हेलो दोस्तों, आज का हमारा विषय है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आज हम सीखेंगे कि किसी भी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालें। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना। क्या सीखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना। दोस्तों, हम जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को निकालने से पहले ये जानना जरूरी है कि कक्षक कितने होते हैं। तो हम जानते हैं कि 4 कक्षक होते हैं। कितने कक्षक होते हैं? 4 कक्षक होते हैं। जैसे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक होते हैं दोस्तों। ठीक है, अब कहेंगे कि जो हमारा कक्षक है ये आया कहाँ से। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारे जितने भी तत्व हैं उसको एक सारणी में रखा गया है। किस में रखा गया है? एक सारणी में। देखिए दोस्तों, हमारे जो तत्वों की संख्या है, ठीक है, देखिए 118 तत्व है। ठीक है, इसको एक सारणी में रखा गया है, उसे कहते हैं आवर्त सारणी। क्या कहते हैं दोस्तों? ठीक है, आवर्त सारणी कहते हैं। ठीक है, एक इसको बनाया किसने है? मेंडलीफ ने बनाया है। ठीक है, देखिए ना, मेंडलीफ है ना, मेंडलीफ का आधुनिक आवर्त सारणी है। इसी में सारे जो तत्व हैं उसको रखा गया है और उसी तत्वों का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा सारणी है कुछ इस तरीके से सारणी है। ठीक है, देखिए ये सारणी है। ठीक है, उसके नीचे एक और है। ठीक है, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया है दोस्तों, इसको एस ब्लॉक कहते हैं, इसको हम पी कहते हैं। ठीक है, ये हमारे डी हो गया और ये एफ ब्लॉक हो गया। ठीक है, तो इसी ब्लॉक में हमारे, ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन है, तत्व भरे हैं। ठीक है, सारे तत्वों को इसी में शामिल किया गया है। ठीक है, तो अब चलिए हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कैसे भरा जाए। ठीक है, किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को किस तरीके से भरते हैं, तो उसको समझने के लिए एक नियम है दोस्तों, उसको कहते हैं ऑफ-बाउ का नियम। क्या कहते हैं? देखिए, ऑफ-बाउ का नियम। ठीक है, ये हमारा है ऑफ-बाउ का। अब ऑफ-बाउ का नियम क्या होता है, तो चलिए मैं इनका एक नियम को बनाता हूँ। अब ध्यान से देखिए। देखिए, ऑफ-बाउ का जो नियम है उन्होंने 4 ब्लॉक में ही भरा है। ठीक है, तो देखिए आपको करना कुछ नहीं है, आपको इसका एक है ना सूत्र को बनाना है। तो देखिए, मैं पहले एस को लिखूंगा, फिर पी को लिखूंगा, डी को और फिर एफ को लिखूंगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ मैं लिखता हूँ 1 लिख दिया। ठीक है, यहाँ 2, 3, 4, 5 और 6 आपको इसी तरीके से लिखना है। अब देखिए, यस को सभी में लगा देना है। देखिए, यस को मैं लगा दे रहा हूँ। ठीक है, सब में हमारे यस लग गए हैं। ठीक है, ये हो गया। अब दोस्तों, मैं किसका बनाऊंगा? पी को बनाऊंगा। ठीक है, तो पी को बनाऊंगा तो एक कॉलम है, ठीक है, इसके जो लाइन है उसको छोड़ के उसके नीचे से मैं बनाऊंगा यहाँ। ठीक है, देखिए 2 यहाँ लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 हो गया, 5 हो गया और दोस्तों हमारे 6 हो गया। ठीक है, अब देखिए यस वाला तो कंप्लीट हो गया, पी वाला मेरे को भरना है। देखिए, पी मैं यहाँ लगा दे रहा हूँ सभी में। ठीक है, ये हमारा पी हो गया। अब देखिए क्या है, डी को बनाना है। तो डी को बनाऊंगा तो फिर एक डिब्बा छोड़ के बनाऊंगा यहाँ। ठीक है, 3 यहाँ हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया। इसी तरीके से लिखना है, फिर डी सभी में डाल देना है। ठीक है, ये देखिए मैं इसमें सभी में डी लगा दे रहा हूँ। अब देखिए कौन सा एफ है, तो 3 को मैं छोड़ दूंगा, यानी कि 4 से लिखूंगा, है ना। 4 हो गया, 5 हो गया, देखिए 6 हो गया। ठीक है, इसमें सभी में एफ लगा देना है मेरे को। ठीक है, देखिए एफ लगा देना है। ठीक है, जो सूत्र है दोस्तों, यही हमारा सूत्र है ऑफ-बाउ का नियम। अब इसको आपको करना क्या है? देखिए, इसको करना क्या है, तिरछा आपको काटना है। कैसे काटना है? तिरछा काटना है। तो देखिए आपको, देखिए इस तरीके से ऐसे काट देना है। ये तिरछा हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ध्यान से काटिएगा आप लोग। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया मेरा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, इसी तरीके से तिरछा काट देना है। तिरछा काटने के बाद आपको समझने के लिए कुछ इस तरीके से बनाना है, यानी कि यहाँ से घूमकर ऐसे राउंड आया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से घूमकर इस तरीके से राउंड है, यहाँ से घूमकर इस तरीके से राउंड है। ठीक है, आपको ऐसे बनाना है। ठीक है, ये देखिए हमारा इस तरीके से मैं बना दे रहा हूँ ताकि लिखने में आसानी हो। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से आपको भी बनाना है, ऐसे ऐसे। ठीक है, ये हमारा बन के तैयार हो गया। ठीक है, इसको हम कहते हैं ऑफ-बाउ का नियम। ठीक है, अब चलिए इसको एक सीरीज में लिख लेते हैं कि पहले किसको लिखना है। ठीक है, तो देखिए तीर का जो निशान मेरा बना है, ठीक है, इस तरीके से है। ठीक, ये दर्शा रहा है कि पहले इधर गया है, फिर इधर है, फिर इधर गया है। ठीक है, ये जो संकेत है, ठीक, गलत संकेत ऐसे होगा। ठीक है ना, इस तरीके से होगा। अब इसको हम लिखते हैं एक सीरीज में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? सीरीज में। देखिए पहले 1s है, तो देखिए मैं 1s लिखूंगा। इसके बाद देखिए यहाँ 2s है ना, 2s लिखूंगा। 2s के बाद देखिए 2p है ना, 2p है। इसके बाद 3s है। ठीक है, 2p हो गया, 3s हो गया, तो 3s, 3p। आपको क्या लिखना है? देखिए 3p हो गया, 4s हो गया। ठीक है, देखिए है ना, 4s, 3d है ना, 3d हो गया। 4p और 5s, देखिए 4p हो गया और 5s हो गया। ठीक है, 4p 5s के बाद देखिए 4d है। क्या है? 4d है। ठीक है, देखिए 4d, 5p और 6s है ना, 5p और 6 है। देखिए 5p 6s। इसके बाद क्या है? देखिए 4f है। ठीक है, इसके बाद देखिए 4f है, 5d है। ठीक है,
देखिए क्या है 5d है, 6p है, ठीक है 6p है, फिर क्या है 5f है ना, देखिए 5f, 6d है ना, 6d है, देखिए ये है 6d, इसके बाद क्या है 6f है, इसके बाद क्या है 6f है, ठीक है। आपको सभी में इस तरीके से कॉमा लगा देना है, ठीक है। तो ये हमारा बन गया जो है ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का एक सूत्र बन गया है। क्या बन गया है, ये हमारा सूत्र है। अब इसी जो सूत्र है, इसी सूत्र में हम क्या भरेंगे, किसी भी जो तत्व है उसको है ना तत्वों की परमाणु संख्या लिखेंगे, ठीक है। जैसे हमारा ऑक्सीजन का कहते हैं 8 है, ठीक है, परमाणु संख्या क्या है, ऑक्सीजन का 8 है। 8 का हम निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, देखिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए 8 का है ना, देखिए ऑक्सीजन का 8 होता है। अब 8 को लगाना कैसे है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए जो हमारे ये कक्षक हैं इसकी जो एक निश्चित संख्या होती है दोस्तों, क्या होती है संख्या, कि हमारे एस में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो दोस्तों देखिए जो एस ब्लॉक है इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2। पी में देखिए 10 की क्षमता है, डी में देखिए पी में 6 की क्षमता है दोस्तों, कितना है 6 है, इसमें 10 है और इसमें 14 है। यानी कि इसकी जो क्षमता है सिर्फ इतने ही इलेक्ट्रॉन लेंगे, अधिक नहीं लेंगे, ठीक है। पी कितना लेगा, 6 लेगा दोस्तों, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें, है ना, देखिए पी हमारा 6 का है, ये 10 है और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो देखिए जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का कितना है 8 है। अब देखते हैं भरेंगे कैसे भरेंगे, ठीक है। तो भरेंगे इसी सूत्र के माध्यम से भरेंगे, इस सूत्र में भरना है। जहाँ जहाँ यस है वहाँ 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, पी में 6 भरेंगे, डी में 10 भरेंगे और एफ में 14 भरेंगे। तो चलिए देखते हैं, पहले इसको लिखना पड़ेगा। ऑक्सीजन का देखिए, ऑक्सीजन का 8 है, बराबर कर देखिए 1s 2s 2p 3s और 3p, ठीक है, इतना मैं लिख दिया। अब देखिए हम जानते हैं कि जो यस जो कक्षा है उसमें सिर्फ हम 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। एस की क्षमता है 2, पी की 6, ठीक है, और डी की 10 और एफ का कितना है, एफ का 14 है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए जो यस है इसमें मैं भर देता हूँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी यस है 2 इलेक्ट्रॉन, पी में कितना भरेंगे 6 भर देंगे, ठीक है। यस में कितना भरेंगे 2 भरेंगे, पी में कितना भर देंगे 6 भरेंगे, ठीक है। अब हम गिनती करते हैं, देखिए हमारे पास 8 है, कितना है 8 है। तो देखिए 2 2 4 हो गया, ठीक है, और 6 4 10 यानी कि ज़्यादा हो गया। तो अंतिम में हमारे जितना ही आएगा उतने लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। देखिए 2 2 4 हो गया और यहाँ कितना हम भरेंगे 4 भरेंगे, ये सबको मिटा देंगे, ठीक है। तो देखिए हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे आया, ठीक है। देखिए 1s 2 2s 2 और 2p 4 आ गया, ठीक है। देखिए 2 2 4 और 4 8 हो गया दोस्तों, ठीक है। तो देखिए ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम इस तरीके से निकालेंगे दोस्तों, ठीक है। अगला हम देखिए निकालेंगे हाइड्रोजन का, कैसे निकालेंगे। अब देखिए हाइड्रोजन का तो एक होता है, क्या होता है, एक होता है। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो देखिए 1s 2s लिखेंगे। अब देखिए 1 है तो यहाँ सिर्फ 1 ही भराएगा, क्या भराएगा 1s 1, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए नाइट्रोजन का कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखिए नाइट्रोजन का कितना होता है, नाइट्रोजन का 7 है, तो इसमें कैसे निकालेंगे, देखिए 1s 2s 2p 3s, इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। अब देखिए 1s में कितना है 2 यहाँ है, ये ना यस में हम 2 भर सकते हैं, 2 2 कितना हो गया 4 हो गया और 3 7 हो जाएगा। तो यहाँ हम भरेंगे 3 भरेंगे दोस्तों, ठीक है, ये नहीं होगा, ठीक है। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसी तरीके से भरना है दोस्तों, ठीक है। किसी भी संख्या का आप भरिए, बस इसको याद रखना है कि 2 है ना 6 10 और 14 इलेक्ट्रॉन ही आएंगे, लेकिन अंतिम में जो इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, उसमें हमारे पास जैसे क्या होगा, ठीक है, मरकरी है दोस्तों, मरकरी का 80 होता है, ठीक है। आप 80 को भरिएगा, ठीक है। तो अंतिम में जितना आएगा उतना ही इलेक्ट्रॉन को लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने की एक विधि है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।